पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक जवाबी कार्रवाई की। इन दोनों ही चीज़ों में बॉलीवुड के अलग अलग सितारों ने अलग अलग रिएक्शन दिए, लेकिन जो बॉलीवुड के बिग बी हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। वो पूरी तरह से चुप थे। वो लगातार अपने सोशल मीडिया पर T507 या जो भी उनका नंबर होता है वो उसके तरीके से ट्वीट करते थे, लेकिन उनका ट्वीट हमेशा खाली रहता था। और ये लगातार 19 दिनों तक उन्होंने किया। कई बार उनकी आलोचना भी हुई कि अमिताभ बच्चन ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे, या फिर अगर उनको कोई जवाब भी नहीं देना है, कुछ लिखना भी नहीं है, तो वो कुछ क्यों लिख रहे हैं, ये नंबर जो है ये भी क्यों लिख रहे हैं। लेकिन आज 19 दिनों के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पहलगाम हमले के ऊपर दुख जताया है, उन्होंने एक कविता लिखी है, उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है, और उन्होंने ये ट्वीट तब किया है अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच एकदम जो तनाव है वो एकदम चरम पर है। उन्होंने इस वक्त ये ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में हमला हुआ था, इसमें 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके अंदर हमारी सेना ने दावा किया कि है ना, आतंक के जो 9 ठिकाने पाकिस्तान पर थे, आतंकी जो ठिकाने, उन पर हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, उनको वहाँ से हटाया, उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़ोरदार हमले किए गए। अब जो है अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया है, जहां आतंकियों ने एक दंपति पर, एक कपल पर हमला किया था। उन्होंने लिखा कि आतंकियों ने पति को बेरहमी से मार डाला जबकि पत्नी गिड़गिड़ाती रही। अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। विधवा की पीड़ा को बयां करने के बारे में उन्होंने लिखा है, जो अपने पति के लिए सिंदूर मांगती है। उन्होंने इस हमले को कभी न भूलने वाला बताया है। अमिताभ बच्चन ने जो बताया है, लिखा है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने लिखा है T5375। इसका मतलब है हमेशा अमिताभ बच्चन जब भी कोई ट्वीट करते हैं वो उसके आगे नंबर लिखते हैं। तो इससे पहले के जो उनके ट्वीट हैं काफ़ी, वो आप देख सकते हैं कि वो खाली थे। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि T5375। उसके नीचे उन्होंने लिखा है, छुट्टियां मानते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर, पति को नग्न कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसे जब गोली मारने लगा तो पत्नी ने घुटने पे गिरकर रो रो अनुरोध करने के बाद भी कि उसके पति को न मारो, उसके पति को उस बुद्धिल राक्षस ने बेहद बेरहमी से गोली मारकर पत्नी को विधवा बना दिया। जब पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके, फिर उन्होंने यहाँ पे डैश 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 लिखा है, को बता। बेटी की मन स्थिति पर पूज्य बाबूजी की एक कविता की पंक्ति याद आई। मानो वो बेटी के पास गई और कहा, हे चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया से। बाबूजी की पंक्ति जो हमने आपको ऊपर बताया था। इसके बाद उन्होंने लिखा, जय हिंद की सेना, तू ना धर्म गा के कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपात अग्निपात अग्निपात। ये अमिताभ बच्चन ने जो है पोस्ट किया है। इसमें काफ़ी दुख आपको नज़र आ सकता है। उन्होंने कैसे एक कविता को इन पूरी पंक्तियों के साथ जोड़ा है। मुझे लगता है कि अब जो लोग पहले अमिताभ बच्चन से सवाल कर रहे थे, उनको इस चीज़ का जवाब मिल चुका है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। इस पर जो भी लगातार अपडेट बनती रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम अनीशा है। देखते जागरण। शुक्रिया।